खबर गयाजी से, जहां 13 सितंबर को बोधगया में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा युवा शंखनाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सांसद बांसुरी स्वराज और नेत्री श्रेयसी सिंह युवाओं से संवाद करेंगी। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। वहीं भाजपा नेताओं ने बताया कि इस कार्यक्रम में महागठबंधन की सच्चाई बताई जाएगी और एनडीए सरकार की योजनाओं पर चर्चा होगी। करीब 3000 कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी की संभावना है। से आहूत क्षेत्रीय युवा सम्मेलन सह युवा शंखनाद कार्यक्रम का 14 क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है पूरे बिहार में। उसके निमित्त कल 13 तारीख को गया जी में वो कार्यक्रम हो रहा है। आज इस पीसी में आए हुए प्रिंट मीडिया के साथ ही हमारे भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमर शेखर जी, प्रदेश के महामंत्री युवा मोर्चा के सीमांत शेखर सर, मुन्ना सिंह जी क्षेत्रीय प्रभारी युवा मोर्चा के हैं, सागर सचदेवा जी युवा मोर्चा के महामंत्री हैं, रंजीत सिंह जिला मीडिया प्रभारी हैं, आर्यन भारती युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, चंदन भदानी युवा कार्यकर्ता हैं, संतोष सिंह प्रदेश कर समिति सदस्य हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से बिहार में हो रहे युवाओं के, जिस तरह से तेजस्वी यादव, जिस तरह से महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन के जो लोग हैं, जिस तरह से दिग्भ्रमित युवाओं को कर रहे हैं, उस कार्यक्रम के हिसाब से मैं और हमारे पार्टी और जो हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में सांसद आ रहे हैं, अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो सभी लोग इन लोगों को जो द्वारा जो दिग्भ्रमित किया जा रहा था, उन सभी चीज़ों को खुलासा करने का काम करेंगे। किस प्रकार से हम लोगों ने और हमारे एनडीए सरकार ने युवाओं के लिए जो काम किया है, जो योजना लाया है, उस शिक्षा का मामला हो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं हमारे युवा, स्वरोजगार हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, एमएसएमई के माध्यम से उनको जो रोजगार मिल रहा है, इन सभी बातों को हम लोग युवाओं को बताएंगे। जो युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव अपने पहले का जो उनका जो पिताजी का जो भय का जो माहौल रखे हैं, जिस तरह से नरसंहार हुआ, जिस तरह से बलात्कार हुआ, जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, उन सब चीज़ों से वो जितना पीछा छोड़ा रहे हैं, वो चीज़ उनके पीछे से और बहुत तेज़ी से आ रहा है। अभी उनकी सरकार बना नहीं है, अभी हमारा चुनाव आयोग के द्वारा अभी आचार संहिता लगा नहीं है, और उससे पहले ही ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। और उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थक जिस प्रकार से बिहार में उदारता का परिचय दे रहे हैं, जिस प्रकार से कट्टा लहरा रहे हैं, जिस प्रकार से गोली बंदूक की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से अगर उनकी सरकार बनती है तो खास करके सबसे ज़्यादा युवाओं को छला जाएगा, सबसे ज़्यादा युवाओं को धोखा दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में यहाँ गया जी में युवा सांसद अनुराग ठाकुर जी, बांसुरी स्वराज जी जो प्रखर वक्ता हैं, वो आ रहे हैं, श्रेयसी सिंह जी आ रही हैं, और उन सब अपने बातों से लोगों को बताएंगे, युवाओं को बताएंगे, छात्रों को बताएंगे कि आपका जो सपना है, आपका जो आगे का जो सही रास्ता है, वो एनडीए सरकार ही आपके लिए कर सकती है। बाकी जो लोग बोल रहे हैं, जिस यात्रा में जो चल रहे हैं, यात्रा का विजुअल देखिएगा, वो यात्रा नहीं है। वो जैसे लग रहा है कि एक ऐसा बारात आ रहा है, उस बारात में सिर्फ कट्टाधारी लोग ही मिलेंगे। गाली दे रहा है इस यात्रा में, गाली गलौज कर रहे हैं उस यात्रा में। इससे बिहार की युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या युवा पीढ़ी को मिलेगा, ये युवा पीढ़ी को तय करना है। एनडीए सरकार समर्पित है उनके उज्जवल भविष्य के लिए।
प्रधानमंत्री 15 सितंबर को पूर्णिया के शीशाबाड़ी स्थित एसएसबी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सभा स्थल पर बैठक करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस तरह की चर्चा न करनी चाहिए, न बोलनी चाहिए। ये हमें लगता है कि किसी को बोलना शोभा, आपको भी बोलना शोभा नहीं देता। अपने देश को अच्छा से रखिए। अभी अलग अलग कंपनी जो है कलकत्ता के लिए, दिल्ली के लिए, अहमदाबाद के लिए, कल परसों तक जो है, कल तक जो है हमें लगता है कि सभी रूट का आपको जानकारी कल शाम में जब हम करेंगे प्रेस तो दे देंगे। लेकिन ये बात आ रही है कि पूर्णिया से डायरेक्ट दिल्ली का नहीं हो रहा है। सभी जगह ये तो शुरुआत है, उद्घाटन है 15 को, और दिल्ली तो सबसे पहले होगा, इसलिए कि कलकत्ता, दिल्ली ये सब तो इम्पोर्टेंट जगह है। अभी शुरुआत है, पहले तो एक बार शुरुआत कर देना है उसके। राज्यसभा सांसद मनोज आइए तो थोड़ा पीछे आइए तो फोटो सर, थोड़ा सामने। सब लोगों की सूची, आप सब लोगों का कहीं एक जगह सूची मिल जाएगा। है। जी है सर। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्णिया के धरती पर 15 सितंबर को गुलाब बाग 0 माइल के पास शीशाबाड़ी एसएसबी कैंप पधार रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार आते हैं तो एक बड़ा सौगात लेकर आते हैं कि विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए आते हैं। आज भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को करीब 8,000 करोड़ रुपया दिया, जिसमें करीब 4,000 से ज़्यादा करोड़ मुंगेर से मोकामा तक एक्सप्रेस हाईवे और ग्रीन फील्ड हाई स्पीड हाईवे बनाने के लिए उन्होंने आज बिहार को पैकेज दिया। और इसके साथ साथ भागलपुर से दुमका रामपुर हाट तक डबल ट्रैक का रेलवे लाइन बनाने के लिए करीब 3,165 करोड़ रुपया जो है उन्होंने बिहार को दिया। हर दिन बिहार कैसे विकसित हो, विकसित बिहार का सपना कैसे पूरा हो, प्रधानमंत्री जी वहाँ से दिल्ली से बिहार के लिए पैकेज देते रहते हैं और वहाँ से तोहफा भेजते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी 15 सितंबर को पूर्णिया आएंगे और हजारों करोड़ का पूरे बिहार के लिए रेलवे का हो, पूर्णिया का एयरपोर्ट का उद्घाटन हो, बिजली घर का हो, और इस तरह करके बहुत सारे योजनाओं का, वंदे भारत ट्रेन हो, सभी का या तो उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ से होगा। गलगलिया फारबिसगंज रेल लाइन बहुत ही पुराना मांग, पुराने लोग को मालूम होगा, नेपाल के बॉर्डर लाइन पर। तो इस तरह करके इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, साथ में जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, और सभी हमारे जो इस क्षेत्र के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और माननीय मंत्रीगण हैं, वो उस दिन उपस्थित रहेंगे। और पूर्णिया के लिए एक नया इतिहास का शुरुआत उस दिन होगा कि लोग यहाँ से हवाई जहाज को भी उड़ते हुए देखेंगे। मैंने देखा है कि पूर्णिया के बहुत लोग इसको चाहते थे, आंदोलन के रूप तक दे डाले थे इसको, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस सपना को पूरा करने का और वादा पूरा करने के लिए 15 सितंबर को पूर्णिया पधार रहे हैं। साथ में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, श्री विजेंद्र यादव जी और अन्य सभी मंत्री जो है जिनका विभाग का उद्घाटन या शिलान्यास होना है, उन सब मंत्री को मंच पर जगह दिया। पब्लिक तो आप इतना आएगा कि जिसको आप अपने कैमरा से कवर नहीं कर पाएंगे।
आपने देखा कि उसका तो टायर पंचर हो गया, हवा निकल गया, और वो उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना था तो मलेशिया भाग चले गए। तो देखवे किए कि क्या हो गया कि सारे विपक्ष ने इसके एनडीए गठबंधन के साथ उपराष्ट्रपति को वोट दे दिया। इसीलिए ये सब बात भी करना, देश को बढ़ाइए आगे। पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका है कि देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया के अंदर भारत आगे बढ़े। सभी दल को ये बात बोलना चाहिए, पक्ष विपक्ष सबको क्या बोलना चाहिए कि हमारा भारत का झंडा ऊंचा रहे पूरे दुनिया में, यही ना बोलना चाहिए। बस हो गया।